नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस महारानी को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सभी भाइयों को सबसे पहले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपका भाई दास भाई एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हुआ है मेरे मित्रों, एक अनोखे संगम के साथ, एक ऐसा महा उपाय लेकर आपके जीवन के अंदर जो कि खुशियाँ भर देगा। जिन भाइयों को दिक्कत परेशानी रहती है, मेरे पीर का एक ऐसा नजराना मेरे मित्रों कि जो कि आपके जीवन को साकार कर देगा। जो भाई कर्ज से परेशान है, जिनके सिर के ऊपर से कर्ज नहीं उतर रहा, या जो भाई इस चीज़ से परेशान है कि उन्हें टोक नज़र जल्दी लग जाती है, या कुछ भाई जिनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, कुछ भाई जिनके घर में कलेश है, ठीक है जी, विवाद रहता है, या किसी भाई का किसी न किसी कारण कोई ना कोई विवाद धक्के से ही उत्पन्न हो जाता है। परिवार के अंदर कोई भाई कुछ कह दे तो वो परिवार का जो है अंत उस विवाद का नहीं होता। कभी किसी की वजह से कभी खुद को चिड़चिड़ापन रहता है और उसका विवाद बिल्कुल भी ख़त्म होने पर नहीं आ रहा। विवाद की एक बात से ही कि उस इंसान की एक बात से ही ऐसा विवाद हो जाता है कि महासंग्राम छिड़ जाता है। या किसी का बच्चा बुरी संगत में आ चुका है, संगत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और संगत से छुटकारा नहीं पा रहा, और आप उस बच्चे के लिए भी उसको कर सकते हैं। या किसी के रोग दोष से जिसका कि रिपोर्टों के अंदर कुछ भी नहीं आता और बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, उन भाइयों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा सटीक उपाय मेरे पीर ने दिया। ठीक है जी, करना क्या है, आपने सिर्फ मात्र और मात्र एक नींबू लेना है। एक नींबू लेकर, चाहे वो आपके परिवार के समस्या है, चाहे वो किसी एक आदमी की समस्या है, चाहे वो आपकी खुद की है, किसी की भी वो समस्या है, चाहे वो अगर आपके परिवार की है तो पूरे परिवार के ऊपर से इंटरलॉकवाइज 7 बार उस नींबू को घुमाइए। या आपके खुद की समस्या है तो खुद के ऊपर से 7 बार घुमाइए, या जिस भाई की समस्या है या जिस बहन की समस्या है उसके ऊपर से 7 बार उस नींबू को घुमाइए। 7 बार उस नींबू को घुमाने के बाद में, ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं उसे चुरस्ते पे छोड़ दो या जल में कर दो, प्रवाहित कर दो। आपने उसे कहीं भी नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि हम अपना कष्ट उतारने के लिए जब उसे चुरस्ते पे रखते हैं या मंदिर में रखते हैं, वहाँ पर रखने के बाद में वो जब उसका किसी का पैर पड़ता है या कोई उसके नींबू के माथे रहता है तो वो उसके चिपक जाती है। आपकी समस्या उसके ऊपर आ जाती है कि अपना भला करने के लिए किसी का नुकसान सोचना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो ये बेवकूफ़ी करता है या करवाता है वो इंसान कुछ दिनों के लिए तो सुखी हो जाता है, लेकिन वो बीमारी फिर घूम फिर के उसके पास वो आ जाती है। इसलिए आपने करना है, इंटरलॉक वाइज उस नींबू को उतारना है। उस नींबू के ऊपर पहले नींबू को उतार कर उसके ऊपर जो आपने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। किसी को आयतल कुर्सी ना आती है, मैंने पीछे आयतल कुर्सी की डाल रखी है, वो आयतल कुर्सी पढ़िए, या महाकाली का कोई मंत्र आपको आता है वो पढ़िए, नहीं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र पढ़िए। ओम क्रीम कालिकाय नमः इसका मंत्र पढ़ने के बाद ठीक है जी, आपने उस नींबू को गैस जलाइए, गैस के ऊपर जलाकर उस नींबू को चिमटी से पकड़कर उसके ऊपर करके रखिए। जैसे उसको आप उसके ऊपर दबा रखेंगे आँच के ऊपर, तो आँच के ऊपर रखने से अगर आपके ऊपर जो कोई किसी का किया कराया होगा तो वो नींबू उसी टाइम पटाखा मार जाएगा, उसी टाइम फट जाएगा। या अगर किया कराया किसी का नहीं होगा, वो खुद का आपका किसी कर्मों का दोष होगा, तो वो नींबू कुछ भी करने के फटाका फटकेगा नहीं, लेकिन वो जल कर राख हो जाएगा। फिर उस नींबू को ले जाके आप पश्चिम दिशा में कहीं भी ज़मीन में खड्डा पाड़ कर उसमें गाड़ दीजिए। वो समस्या आपकी हमेशा के लिए उसी के अंदर दफन हो जाएगी और दोबारा भी किसी को नहीं लगेगी। और जीवन के अंदर कभी भी खुद का भला सोचने के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचिए। और ये उपाय जब भी आपने करना हो, जब भी महीने का अंत हो, ठीक है जी, जब भी महीने का अंत, ये नहीं, देसी महीने का जब भी अंत हो, उसके अंदर कोई भी मंगलवार
या शनिवार के दिन करिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको हर उस कार्य में सफलता मिलेगी जो कार्य के लिए आप इसके कर रहे हैं, और आपका माता रानी पूरा साथ देगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।